बिहार चुनाव करीब आते ही सभी के जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर प्रदेश की राजनीति का पहिया किधर घूमेगा। लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय के साथ या फिर नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग की गाड़ी के खांचे में फिट होगा। सियासी जानकारों की माने तो 90 के दशक से लगभग 1.5 दशक तक बिहार में लालू प्रसाद के सामाजिक न्याय का डंका बजा। डंका भी इतनी मजबूती से बजा कि सियासत पर हावी रहे स्वर्ण वर्चस्व की राजनीति का न सिर्फ अंत हो गया बल्कि कमंडल की राजनीति भी हाशिए पर चली गई। लेकिन करीब 1.5 दशक के बाद साल 2005 के चुनाव में लालू की सामाजिक न्याय की सियासत नीतीश के सोशल इंजीनियरिंग के आगे ध्वस्त हो गया। नीतीश ने बिहार के जातिगत समीकरण को समझते हुए जातियों के वर्ग के बीच उपवर्ग और जातियों के बीच उपजातियों की श्रेणी तैयार कर सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति का लोहा मनवाया। मसलन करीब 51% ओबीसी वर्ग में 22% अत्यंत पिछड़ी जाति की उपश्रेणी बनाई। अनुसूचित जाति में शामिल कई जातियों में से कुछ को अलग कर अति पिछड़ी जाति की श्रेणी बनाई। ब्राह्मणों की उपजाति गिरी को ओबीसी का दर्जा दिया। मुस्लिम वर्ग में कुलैया जाति और ओबीसी में शामिल राजवंशियों को ईबीसी में शामिल किया। नीतीश ने 22% ईबीसी, 12% कोयरी कुर्मी कुशवाहा और 8% महादलितों का एक नया वोट बैंक तैयार किया। इसके बाद 16% अगरों में आधार वाली बीजेपी के साथ मिलने पर नीतीश प्रदेश की सियासत में अजय दिखने लगे। उधर ईबीसी में शामिल जातियां यादवों के खिलाफ गोलबंद होने लगी। ईबीसी ने नीतीश को विकल्प के तौर पर हाथों हाथ लिया, जबकि लालू का आधार यादवों और मुस्लिमों तक सिमट कर रह गया। कुल मिलाकर लब्बो-लुआब यही है कि लालू और नीतीश की राजनीति ने दोनों को समान रूप से 1.5 दशक तक सत्ता दी। ऐसे में सवाल है कि क्या लगातार 3 कार्यकाल के चलते सत्ता विरोधी लहर का फायदा आरजेडी को होगा? क्या ईबीसी और महादलित वोटर आरजेडी के साथ जुड़ने को तैयार है? अगर जवाब हाँ है तो फिर ये नीतीश के लिए खतरे का संकेत है। लेकिन अगर जवाब ना है तो बिहार में इस बार भी नीतीश का डंका बजना तय है। न्यू इंडिया पोस्ट की रिपोर्ट।